नमस्कार दोस्तों। तो आपके सामने मैं आज से फिर वापस वही सीरीज के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ आईआईटी मुंबई के लिए। जो हमारी सीरीज चल रही है वो है पोस्ट गेट काउंसलिंग, और उसके लिए जो कुछ आपको अभी तक वीडियोस दिए गए हैं उसमें आईआईसी बेंगलोर शामिल था, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, और अब मैं आईआईटी बॉम्बे का आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। आईआईटी चेन्नई भी आपके सामने आ चुका होगा। तो आपको बता दूँ फिर से कि इसके अंदर अब आईआईटी बॉम्बे की एक अपनी खास चीज़ है, और उस खास चीज़ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि आईआईटी बॉम्बे के अंदर अगर मैं बात करूँ स्पेशली, तो मैं स्टार्टिंग के अंदर ही रिवील करना चाहता हूँ कि आपका अगर स्कोर, क्योंकि आपको पता है आईआईटी बॉम्बे के लिए जो गेट स्कोर है वो थोड़ा हाई चाहिए होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों वो लोग थोड़ा सा मिसलीड कर रहे हैं अपने आप को, जो कि एमटेक के लिए आईआईटी बॉम्बे के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। सर तो फिर क्या हमको आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई नहीं करना चाहिए? नहीं, आपको पक्के से करना चाहिए, बट अगर हल्का सा भी लगता है, और मैं तो कह रहा हूँ कि हल्का सा क्या लगता है, इवन आपको तो अप्लाई ही आरए के लिए करना चाहिए, टीए के लिए नहीं। टीए मतलब एमटेक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और आरए का मतलब आप एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि 3 साल का प्रोग्राम होता है, और उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आईआईटी बॉम्बे के अंदर। आपको बता दूँ फिर से, वहाँ पर प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, चाहे आप वहाँ से एमटेक कर रहे हैं या आप एमएस कर रहे हैं। जब कंपनीज आती है तो आपको बता दूँ कि अगर आप माना कि एमटेक कर रहे हैं, आपने टीए वाला प्रोग्राम लिया है, तो आप सेकेंड ईयर के अंदर जब आप एलिजिबल होंगे और आप कंपनीज के प्लेसमेंट के अंदर आप बैठ रहे होंगे, तो उस टाइम पे आपके साथ आपके सीनियर जो थर्ड ईयर में है, एमएस कर रहे थे, जो जो आरए का प्रोग्राम जिन लोगों ने लिया था, वो आपके साथ इंटरव्यू को फेस करेंगे, और वहाँ पर आपकी सीवी, आपकी प्रोफाइल देखी जाएगी कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे केस के अंदर जो आरए वाले लोग हैं वो थोड़ा बाजी मारते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको 3 साल मिलते हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, जो सब्जेक्ट्स आप लोग 2 साल में पढ़ेंगे। स्पेशली वहाँ पर वो एक सेमेस्टर में 3 या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स लेते हैं, और वो चाहे तो अलग अलग तरह का सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। अगर वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर अपना एमटेक कर रहे हैं, तो वो चाहें तो उसमें मशीन लर्निंग भी ऐड कर देते हैं, कभी कभार वो वीएलएसए का कोई सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो वो अपनी जो प्रोफाइल, अपनी सीवी है, उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वहाँ पर वो कंप्यूटर साइंस की भी कोई चीज़ पढ़ सकते हैं, आपको पता है, जो पाइथन वगैरह लैंग्वेज को भी ऐड करते हुए। तो मैं आपको बता दूँ फिर से कि वो अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और वो सीवी वहाँ पर मैटर करने वाली है, स्पेशली जब आपका प्लेसमेंट हो रहा होगा। तो अगर मैं प्लेसमेंट के नज़रिए से बात करूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आरए वालों को ज़्यादा एडवांटेज होता है, और जो आरए वाले होते हैं उनके लिए इवन गेट स्कोर और गेट रैंक भी पीछे चलती है। मतलब आपको पता है कि आईआईटी बॉम्बे के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि स्पेशली जो 100, 200, 300 तक की जो कंपटीशन चल रहा होता है, इवन यानी कि मैक्सिमम आप बोल रहे हैं टॉप 500 के अंदर एमटेक के लिए जो कंपटीशन चल रहा होता है, वो कंपटीशन वहाँ पर 1000 के बाद भी अगर आपकी रैंक आई हुई है 1500, इवन मैंने तो 1800 तक को देखा हुआ है। 1800, जहाँ तक मुझे ध्यान है 2000 वाले तक को भी देखा हुआ है। 1800, 1900 तो मैंने देखा हुआ ही है कि उस रैंक वाले, यानी कि उस हिसाब से उस साल जो गेट स्कोर था उनके अकॉर्डिंग उनको एमएस का प्रोग्राम उन्होंने आईआईटी मुंबई में लिया है, और वहाँ से परस्यू किया है, उनका बहुत अच्छा पैकेज लगा है। मैं आपको बता दूँ फिर से कि आईआईटी बॉम्बे का जो मिथ है उसको आपको ब्रेक करने का टाइम आ चुका है। आईआईटी बॉम्बे के अंदर आपको स्पेशली मुझे लगता है कि आरए के लिए भी सीरियस एक थॉट देना चाहिए। हालांकि उस आरए के प्रोग्राम के लिए, यानी कि जो एमएस 7 बोलते हैं इन जनरल बाकी कॉलेजेस के अंदर, जो एमएस का प्रोग्राम है, जो 3 साल का प्रोग्राम होता है, उसके लिए आपको वहाँ पर एक इंटरव्यू को फेस करना पड़ेगा, एक रिटन टेस्ट भी हो सकता है। तो वहाँ पर रिटन और इंटरव्यू को आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका वहाँ पर हो जाता है तो फिर उसके जो एडवांटेज है, जो उसके बेनिफिट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आपकी रैंक, स्पेशली जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे जिनके फोर्थ ईयर के अंदर है, जिनका काफ़ी सीवी भी बहुत अच्छा होता है, जिनको पढ़ने का बहुत शौक भी होता है, लेकिन ऑब्वियसली वो गेट के टाइम पे इतने अच्छे कंपटीशन को फेस करते वक्त इतनी अच्छी रैंक नहीं लेके आ पाए होंगे। लेकिन उनकी जो भी डिसेंट से रैंक रही होगी, 1500 के आसपास भी, 1200 के आसपास जो भी रैंक रही होगी, उनको पक्के से अप्लाई करना चाहिए आरए के लिए आईआईटी बॉम्बे के अंदर। और बाकी आपको पता ही है कि अगर हम बात करें एमटेक के लिए, यानी कि टीए प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ कंपटीशन थोड़ा सा हाई है। चलो देखते हैं, एक बार नज़र रखते हैं अपन कि आईआईटी बॉम्बे के लिए अगर हम एमटेक करें तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर जो सीट्स होती है वो सीट्स आपके सामने है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिंपल, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है टोटल 53 सीट्स है। इसमें ईसी इलेक्ट्रिकल के जो सब ब्रांचेज है वो सब शामिल है। तो स्पेशली जनरल के लिए जो सीट्स है वो 53 है, और टोटल जो सीट्स है वो 131 है। आपको पता है ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, सबके लिए वहाँ पे आपको नंबर ऑफ सीट्स बता रखी है। अगर आप इंट्रा डिसिप्लिनरी जाते हैं, जो कि मैं को बता दूँ कि इंट्रा डिसिप्लिनरी भी आईआईटी बॉम्बे के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, स्पेशली जो आईआईटीज़ है, इनका टैग लगना बहुत बड़ी बात है। इसके सिवा अगर वो टैग के साथ आप बाहर जाकर खुद से भी प्लेसमेंट लेते हैं, अपने तरीके से इसका अपना प्लेसमेंट लेते हैं, तो भी आपके काफ़ी अच्छे चांस हो जाते हैं वहाँ पर। तो आपको बता दूँ फिर से कि यहाँ पे अगर आप इंट्रा डिसिप्लिनरी भी लेते हैं, तो इंट्रा डिसिप्लिनरी का भी बात मन में ही आता है कि सर वहाँ पर इतनी अच्छी कंपनीज नहीं होगी, या मुझे पैकेज वहाँ नहीं लग पाएगा। लेकिन आपको बता दूँ मैं
कि अगर इंट्रा डिसिप्लिनरी के अंदर अगर कम ही आपको पैकेज मतलब कम ही कंपनीज है तो वो कंपनीज भी केवल और केवल आईआईटी से जो है स्टूडेंट्स उन्हीं को लेती है, और वो जो लेती है वो थोड़ा पैकेज हाई होता है। इवन कोर सब्जेक्ट से, कोर ब्रांच से अगर आप एमटेक करते हैं उससे भी ज़्यादा होता है बहुत सी बार। तो वो डिपेंड करता है हमेशा कि लाइक इस साल कोविड के अंदर कुछ ऊपर नीचे का सीन्स भी आ रहा है। हर साल मैं देख रहा था कि इंट्रा डिसिप्लिनरी की पैकेज थोड़ा अच्छा था, इस बार थोड़ा सा इसमें कम भी हुआ है, यानी कि जो कोर ब्रांच है उससे हल्का कम हुआ, वरना उससे पहले तक तो कोर ब्रांच से हाई था। सर हम तो मान के चल रहे हैं कि कोर ब्रांच से तो ऑब्वियसली कम ही पैकेज लगता होगा, नहीं ऐसा नहीं है, उससे पिछले सालों में तो इवन उसका ज़्यादा भी लगा हुआ है। जो स्टूडेंट्स टच में रहते हैं उनका मैंने देखा है हमेशा, तो कुछ बच्चों का तो बहुत अच्छा पैकेज भी लगा हुआ है। बट फिर भी आपको बता दूँ मैं कि आप चाहें तो इंट्रा डिसिप्लिनरी को भी ले सकते हैं, जैसे कि एनर्जी साइंस हुआ, अगर आपका इंटरेस्ट है बायो साइंस, बायो इंजीनियरिंग की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर आप जाना चाहते हैं, तो इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी हमारे जो कोर ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, उसमें टोटल सीट्स है 131 आईआईटी बॉम्बे के अंदर। ना अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रिकल और ईसी वाले हैं, आपको पता है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन सब आ सकते हैं, और उसके लिए जनरल की जो कट ऑफ है वो 807 है, और बाकी सब कट ऑफ आपके सामने लिखी हुई है। जो जनरल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ सिंपल सा, तो वो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ होती है वो है 807। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि केवल इलेक्ट्रिकल के वाले ले सकते हैं, उसमें उसकी कट ऑफ 869 गई है। जो कट ऑफ है वहाँ की लास्ट ईयर की, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। वैसे ये गेट स्कोर हाँ 2020 का है, तो 2020 का गेट स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे ही मैं आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो इसमें केवल ईसी शामिल है, वो 856 कट ऑफ गई है वहाँ पे, और पावर सिस्टम जिसमें केवल इलेक्ट्रिकली शामिल है उसमें 869 कट ऑफ गई है, और इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर 884 गई है। आपको पता है जो वीएलएसआई की तरह आप जो बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल भी शामिल होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन भी शामिल होते हैं, उसकी कट ऑफ सबसे हाई गई है 884। आपको दिख रहा है, यानी कि ये 1 2 3 4 5 ये 5 ब्रांच है जो ईसी इलेक्ट्रिकल में काम में आती है। स्पेशली जो स्टार्टिंग ब्रांच है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसमें इलेक्ट्रिकल भी आ सकते हैं, और ऐसे ही इंटीग्रेटेड सर्किट के वीएलएसआई वाले जो ब्रांच है उसमें भी इलेक्ट्रिकल वाले आ सकते हैं, उसमें ईसी वाले भी आ सकते हैं। लेकिन जो कोर ब्रांच है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें केवल इलेक्ट्रिकल वाले आ सकते हैं। पावर सिस्टम के अंदर भी केवल इलेक्ट्रिकल वाले ही चलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में केवल ईसी वाले चलेंगे। तो ये 5 ब्रांच है जो ईसी इलेक्ट्रिकल वाले इस अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग ये है। बाकी अगर मैकेनिकल सिविल वाले भी देख रहे हैं तो वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। देखिए मैकेनिकल के अंदर जो आपकी कट ऑफ है वो आपके सामने दी हुई है, बट फिलहाल क्योंकि मैं यहाँ पर ईसी इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ फिर से, चाहे ये मैकेनिकल की कहानी हो चाहे ईसी इलेक्ट्रिकल की कहानी हो, फिर से कह रहा हूँ कि जो आपकी कट ऑफ है वो हो सकता है एक बार के लिए थोड़ी सी हाई हो। स्पेशली जैसे मैं देख रहा हूँ मैकेनिकल के अंदर थोड़ा सा यहाँ लो भी गया है, 725 तक भी गई हुई है। तो मैं आपको बता दूं फिर से कि अगर आपका गेट स्कोर थोड़ा पीछे भी है तो मैं आपको कहता हूं कि आपको आरए के लिए भी अप्लाई करना चाहिए यहाँ पर। फिलहाल ये 2020 की थी, एक बार 2019 का भी देख लेते हैं। तो 2019 का जो सीन है उसमें भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया होगा। यहाँ पर देखिए 851 और 855 810 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, और 855 इसके लिए थोड़ा सा कम यहाँ पे 872 गया है, हल्का सा शायद मुझे लगता है कम गया है यहाँ पे। देखिए 884, हालांकि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का ज़्यादा गया था। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2020 के अंदर जो हम देख रहे थे 807 था, लेकिन 2019 के अंदर 851 गया है। तो ये वेरी करता रह सकता है, लेकिन लगभग जो आपका एक मोटा मोटा आइडिया हो गया कि वो 800 से लेकर 850 तक के आसपास के जो कट ऑफ गई थी ये इन ब्रांच में आईआईटी बॉम्बे के अंदर अगर आप एमटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी जो 5 ब्रांच है स्पेशली वीएलएसआई की बात करें तो वो भी 872 गई थी यहाँ पे, जो कि अगर मैं देखा जाए तो लास्ट ईयर की थोड़ी ज़्यादा थी यहाँ पे। फिर फिलहाल के लिए 2019 में ये था, और एक बार के लिए 2018 का भी हम देखना चाहें तो 2018 का, यानी कि लास्ट के 3 सालों से हम कंपेयर कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लास्ट के 3 सालों में अगर हम देख पा रहे हैं तो बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर 2018 के अंदर ये 510 ही कट ऑफ जो बताया जा रहा है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और पावर सिस्टम में, जो कि बहुत आश्चर्यजनक है। हालांकि इतनी कम तो नहीं जाएगी कभी अब, लेकिन अगर उस टाइम में ये थी तो जो ये डेटा मिला है वहाँ से, वहाँ पर ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है कि 510 तो बहुत ज़्यादा कम होती है, जो कि मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि मुझे इस पर डाउट है 510 जितना कम नहीं जाता है। बट फिलहाल इंटीग्रेटेड सर्किट का तो 872 बता रखा है, और इनका भी इतना कम नहीं जाना चाहिए। तो मुझे यहाँ से जब ये डेटा लिया गया वहाँ से थोड़ा सा डाउट है, बट ठीक है। आपको 20 और 2019 का तो आपको आइडिया हो चुका है। 800 से 850 का जो जनरल एक कट ऑफ का इसका आइडिया होता है वो उतना रहता है। उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर आपके कट ऑफ, अगर आपका जो गेट स्कोर है वो बहुत कम है, यानी कि 800 से कम है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको आरए के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका A1 650 से ऊपर है, और स्पेशली 750 के आसपास, 700 के आसपास भी कहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि आपको एक बार के लिए आरए के लिए अप्लाई करना चाहिए। स्पेशली 700 या 700 प्लस है तो स्पेशली आपको आरए के लिए अप्लाई करना ही चाहिए ना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जानते हैं कि आपको जो है वो बीटेक डिग्री आपके पास होनी चाहिए और साथ साथ 60% मार्क्स आपके लगभग होने चाहिए वहाँ पे उस डिग्री के अंदर, जो भी आपका अभी तक आपने बीटेक की जहाँ से, वहाँ से 60% या 6 पॉइंटर जो जनरली होता है वो आपके होने चाहिए। अगर आप आईआईटी से ग्रेजुएट हैं तो आपको इवन गेट देने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से अगर आपने डिग्री ले रखी है तो बस ये कुछ बेसिक परसेंटेज आपके होने चाहिए। और आपकी अगर केवल बीटेक है आईआईटी से तो आपको डायरेक्ट एडमिशन एमटेक के लिए मिल जाएगा। स्पेशली यहाँ पर जो बोला गया कि रिटर्न और इंटरव्यू हो सकता है अगर आप टीए आरए इनमें अप्लाई कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे में। तो अगर आपने आईआईटी से बीटेक की है फिर भी आपको एक बार के लिए इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा जब आप अप्लाई कर रहे हैं एमटेक के लिए आईआईटी बॉम्बे से ही। तो नाउ ये थोड़ा सा क्राइटेरिया है और साथ में जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है एससी एसटी को, और आपको बताए यहाँ पे जो ओबीसी एससी और ओबीसी को जो एक रिलेक्शन दिया हुआ है परसेंटेज के अंदर कुछ यहाँ पे इस तरह से 75% टू 70%, यानी कि 7.5 पॉइंटर से 7 पॉइंटर है तो भी चलेगा। यानी कि आप अगर आपको आईआईटी से किए हुए हैं और आपके पास ये पॉइंटर है तो आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, जिसकी हम यहाँ बात जनरली नहीं कर रहे हैं, जो गेट के थ्रू है उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल। तो मैं आपको बता दूँ फिर से कि प्लेसमेंट सिनेरियो जो आईआईटी बॉम्बे का लगभग यहाँ पे रहा है, तो बीटेक एमटेक इन सब के अंदर लगभग प्लेसमेंट की कहानी ये है। और 2019 के अंदर भी कोर्स वाइज जो प्लेसमेंट रहा है वो कुछ इस तरह से रहा है, इतने सारे लोगों का हुआ है। बट मैं फिर से बता दूं कि ये नंबर्स तो केवल और केवल स्लाइड्स को बढ़ाने के लिए ही है। रियलिटी तो यही है कि आपको जो प्लेसमेंट की कहानी है अपने आप पता है। आईआईटीज़ के अंदर दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, इन मेन जो 5 आईआईटीज़ की हम बात कर रहे हैं, कानपुर, खड़गपुर, तो यहाँ पर आपका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पेशली अगर आप वहाँ से 2 साल कंप्लीट करने के बाद अपनी तरफ से भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ से बाहर के आपके सीन थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं, यहाँ जानते हैं। अगर आप वहाँ पे परस्यू कर रहे हैं और आपने तो 2 साल तक वहाँ पे एमटेक अपनी परस्यू की है तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि प्लेसमेंट आपका इतना ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं होगा जितना कि अब आपको लाइफ की डायरेक्शन देने में आपका ज़्यादा कंसर्न होगा कि मैं अपनी लाइफ को किस तरफ डायरेक्शन देना चाहता हूँ। क्या मैं रिसर्च में जाना चाहता हूँ, क्या मुझे अभी प्लेसमेंट ले लेना चाहिए, तो वो आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि आपके लिए कंपनीज़ कौन सी है। कंपनीज़ वहाँ पे बहुत सारी है, फिर भी जो फेमस कंपनीज़ है यहाँ पर आपके सामने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल वगैरह सब आपके लिए वहाँ पे आती है। तो ये कंपनीज़ के सीनियर रहे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जनरली ये इस तरह से आती है। सैमसंग जो मैं आपको बता रहा हूँ हमेशा, अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने सैमसंग के अंदर लिया था, मुझे ध्यान है कि एक जो स्टूडेंट है उसमें जो इसने किया तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है लेकिन गया वो गूगल के अंदर है। तो ये सब कंपनीज़ वहाँ पर होती है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये कंपनीज़ वहाँ पर आपको मिलेगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको कुछ कंपनीज़ मिलेगी यहाँ पर। और रही बात एकेडमिक फ़ीस की, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फ़ीस क्या है, जैसे कि मैंने आईआईटी दिल्ली में बताया था वहाँ पे, तो फ़ीस का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया मैंने यहाँ पे कि यहाँ पे फाइनल जो है हर एक का एक फ़ीस दे रखा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 400 रुपीज़ 500 पर सेमेस्टर के हिसाब से जो फ़ीस है टोटल मिला के अगर हम यहाँ देखे जाएँ तो 32,600 के आसपास फ़ीस आती है एक जनरल स्टूडेंट के लिए, जनरल कैटेगरी का है तो। अगर वो आपके SC ST के लिए है तो वहाँ पर 27,600 आ रही है। तो ये आपके लिए टोटल ओवरऑल फ़ीस निकल के आ रही है। तो मुझे लगता है कि फ़ीस इतनी ज़्यादा भी नहीं है सेमेस्टर वाइज देखा जाए तो। और उसके साथ जब आपको स्टाइपेंड मिल रहा है वो 12,400 का पर मंथ वहाँ पे आपको मिलता ही है। तो ये आपके पूरी स्टोरी है हमारे इस आईआईटी बॉम्बे से एमटेक की। मैं आपको बता दूँ वापस फिर से कि सर जो इसका क्लू पॉइंट है वो ये कि अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में जाना है तो ऑफ कोर्स आपको अप्लाई करना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो राउंड्स है अलग अलग उन राउंड के साथ जाना चाहिए। फर्स्ट राउंड ना चाहिए, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, आपको पेशेंस रखना चाहिए। और मैं आपको फिर से कहूँगा कि आपका अगर टीए में आपको लग रहा है कि आसपास भी नहीं है सीन तो आपको आरए के लिए पक्के से अप्लाई करना चाहिए। अपने सीवी पे थोड़ा सा काम करेगा, आपके बीटेक प्रोजेक्ट पे थोड़ा काम करेगा, आपकी मैथ्स जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम बोलते हैं उस पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग काम करेगा। और जो आप ब्रांच ले रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इंटरव्यू कनेक्ट भी करा रहे हैं, अगर आपने कोई ब्रांच ली है, आपने कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई किया है तो वहाँ के लिए भी आप थोड़ा सा तैयार है मेंटली। हालांकि मैं कह दूँ फिर से कि यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू को आपको फेस नहीं करने वाले हैं। आईआईटी बॉम्बे के अंदर डायरेक्ट आपका एडमिशन होता है, आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सीधा होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली कोई ब्रांच जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। पर फिर भी जहाँ जहाँ आपका इंटरव्यू है, जैसे हम कह रहे हैं हम मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं, वहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर ओवरऑल कॉमन सीन मैं निकाल के देखूँ तो आपने जिस ब्रांच के लिए अप्लाई किया है उस ब्रांच के लिए आपको क्वेश्चंस के लिए तैयार रहेगा। साथ ही साथ एक इंजीनियरिंग मैथ्स के क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे तो उसको आप तैयार रख लें, अभी से आप पढ़ना शुरू कर दें उसके लिए। जैसे आईआईटी दिल्ली हुआ जहाँ पे आप इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, आईआईसी बेंगलोर के अंदर मैंने आपको कहा था कि आईआईसी बेंगलोर के लगभग इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, 19 से शुरू होने वाले हैं, कुछ के 21 को आए हैं, कुछ के 22 को भी आए हैं और अलग अलग इस तरह से डेट आ चुकी है सब लोगों के पास। तो प्लीज़ अगर आप लोग सीरियस हैं अपने इंटरव्यू को लेके तो हमारे मॉक इंटरव्यूज़ चल रहे हैं यहाँ पे
इवन इस वीडियो के साथ भी गूगल फॉर्म एक अटैच है, उस गूगल फॉर्म को फिल करके आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं तो कह रहा हूँ इस यूट्यूब के नीचे ही आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये मॉक इंटरव्यू देना है, कैसे मैं अप्लाई करूँ। आपको हमारी टीम उसी टाइम रिप्लाई कर देगी। तो बेस्ट लक आपकी इस जर्नी के लिए, क्योंकि अभी सेकंड पार्ट बाकी है। IITs का एग्ज़ाम, गेट का एग्ज़ाम देने के बाद भी अब IITs में एडमिशन लेने के लिए जो एक पार्ट 2 है वो भी बाकी है। हालांकि बाहर कोरोना चल रहा है, कोविड काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रहा है, तो आप उसका भी ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। हेल्थ इज़ द वेल्थ, सबसे पहले यही चीज़ है, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें। सब लोग इसको कंसर्न है, सब लोग इसका कंसर्न कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में बहुत फास्ट फैल गया है। तो आप उसका ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई के ऊपर भी फोकस करते रहें। आपको घर पे बैठे ऑनलाइन ही इंटरव्यू देने सबको, और आपको ऑनलाइन ही मॉक इंटरव्यू भी देने हैं हमारे साथ। तो आप चाहें तो हम अपना मॉक इंटरव्यू भी बुक कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग निम्बस लर्निंग एंड इंजीनियर्स अकेडमी। तब तक के लिए बाय। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.